हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जीएस की क्लास, जो आरओ मेंस और पीसीएस प्री 2026 के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास एक रिवीजन के तौर पे है, तो इसी को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका पहला क्वेश्चन है जो पाषाण कालीन संबंधित है। तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन है ए और बी, सराय और महदहा दोनों से। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये आया है यूपी आरओ मेंस 2013 का क्वेश्चन है। व्याख्या है, मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित। इससे मदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में तीन क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बोचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बोचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प में इन तीनों स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस टाइप से इसका मतलब आंसर देना है, तो इसमें ए ही सही होगा। मतलब ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं आगे। व्याख्या है, जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे चित्रकला के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अजंता भीमबेटका, बाग और अमरावती। तो यहाँ पे भीमबेटका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि बी है। इसकी व्याख्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाग की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व आपको लगाना है। तो यहाँ पे पैसरा है, लिखैया है, बिरभानपुर है, महदहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले महदहा हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लिखैया, यानी 2 ऑप्शन। और इसके बाद पैसरा हो जाएगा 1, 4, 2, 1। इसके बाद तीसरा बचा बिरभानपुर। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 4, 2, 1, 3 हो गया, जो पूरब से पश्चिम लगाना है। तो इसकी व्याख्या भी हम देख लेंगे। यानी कि सी ऑप्शन सही है, 4, 2, 1, 3।
तो व्याख्या देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महदाहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, और लेखैया जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। तो आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको एकदम रट जाना है, ताकि आपसे ये क्वेश्चन जो आए या रिपीट हो तो वो गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, सूची 1 सूची 2 आपको यहाँ पे मिलान करना है। हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और ये जिस नदी पर अवस्थित है उसकी स्थिति आपको बताना है। हड़प्पा हो गया, तो यहाँ पे हड़प्पा का तो आपको पता होगा, हड़प्पा का रावी हो गया, यानी कि A का 3 हो गया। तो यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा का हो गया घग्घर, यानी B का 2। तो ऑप्शन में हम इसे देख सकते हैं, यानी हड़प्पा का रावी है A का 3। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे कट गए और 2 बचे हैं। तो कालीबंगा का मिलान करें, ये घग्गर है तो B का 2 हो गया, तो B का 2 सिर्फ A में ही है, तो आप A पे टिक कर देंगे। अगर आपको इसमें से 2 भी याद हैं तो आप इसे सही कर सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन रट जाना है एकदम से। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो यहाँ पे रोपड़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो यहाँ पे विशाल यानी वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है। व्याख्या है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? ये आपको ऑप्शन दिया है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन लगभग सही लग रहे हैं, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, और हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनकित का कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा। तो यहाँ पे होगा इसका ऑप्शन धौलावीरा, जो 3 भागों में विभक्त हुआ है। तो इसे व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था। यह नगर आयताकार में बना था। इस नगर को 3 भागों में, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? तो यहाँ पे कालीबंगा दिया है और लोथल दिया है, धौलावीरा और बनावली है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये लोथल से प्राप्त हुआ है हाथी दांत का पैमाना, ये लोथल से प्राप्त हुआ है, यानी बी ऑप्शन। व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी मिलान करना है। तो ये हड़प्पा है, इसकी खोज कौन किया है? तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो यहाँ पे हड़प्पा का हो गया
दयाराम शाहनिया ने ए का 3। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अगर 1 2 इसमें याद है तो आप जल्दी से इसे कर जाएंगे। तो यहाँ का ए का 3 है तो इसका सी ऑप्शन सीधे सीधे हो गया। और इसकी व्याख्या में भी पूरा डिटेल दिया है। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24 तथा 24 से 25। और हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52। और तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार 1936 से 37 के मध्य किया गया है। तो यहाँ पे निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण आपको सही क्रम लगाना है। माया, एस्टेक, मोइस्का, इंका। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही है। पहले एस्टेक होगा, फिर माया, मोइस्का, इंका। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या है, एस्टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एस्टेक, माया, मोइस्का तथा इंका। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन सारे करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे कि हेल्पफुल है, आप रिवीजन कर सकते हैं इसे, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।